पांडवों का गंधमादन पर्वत से चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैत वन में प्रवेश। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए, उसके बाद उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे। उनके साथ सभी पांडव उन पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन बने हुए थे तथा वहां नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेकों तरह के खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन वहां घूमते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का अभ्यास किया करते थे। पांडव गण कुबेर के अनुग्रह से वहां रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े सुखी थे। अर्जुन के साथ वे वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले। कुरुराज, हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे। हम लोगों के वनवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर हम निर्भयता पूर्वक वन में विचर रहे हैं। हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी सुख से व्यतीत करेंगे। 1 वर्ष तक गुप्त रीति से भ्रमण करके फिर हम उस नराधम का अनायास ही संहार कर डालेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहां के उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे, उसी से लौट पड़े। रास्ते में जहां कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहां घटोत्कच इन सबको एक ही साथ कंधे पर उठाकर पार पहुंचा देता था। महर्षि लोमश ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजऋषि आरष्टि शेन ने भी सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों, मनोहर तपोवनों और बड़े-बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनों में, कभी नदियों के तट पर, कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी-बड़ी गुफाओं में रात को ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे राजा वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम आश्रम पर पहुंचे। वृषपर्वा जी ने इन लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके थकावट दूर होने पर उनसे जैसे-जैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था, वह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वृषपर्वा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे। इससे वह अत्यंत पवित्र हो गया था। पांडव भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बद्रिका आश्रम तीर्थ विशाला नगरी में आए। वहां भगवान नर नारायण के क्षेत्र में 1 मास तक वे बड़े आनंद के साथ रहे। फिर जिस मार्ग से आए थे, उसी से लौटकर
उन्होंने किरात राज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दरद और कुलिंद देशों को, जहां रत्नों और मणियों की खानें हैं, लांघकर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडवगण पधारे हुए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर आकर इनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिर ने भी उसका सम्मान किया। सुबाहु के यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनंद से व्यतीत की। सवेरे घटोत्कच को उसके अनुचरों सहित विदा कर दिया गया और सुबाहु के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुँचे जो यमुना का उद्गम स्थान है। उस पर झरने बह रहे थे। उसके हिमछादित शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से श्वेत और अरुण रंग के दिखाई पड़ते थे। वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाखयूप नामक वन में निवास किया। वह महान वन चैत्ररथ वन के समान शोभायमान था। वहां उन्होंने आनंद पूर्वक 1 वर्ष व्यतीत किया। वहां निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुंचे, जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गए। उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी। उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया। वे भय के समुद्र में डूब रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छुड़ाया। उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र रथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुंचे। वहां द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भीम तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए, जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं? उन शत्रुहंता भीम को आप एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर आए और वहां के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली दाढ़ें थी। उसकी लाल-लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुदकार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही
भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे-धीरे छूटने के लिए तड़फने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी, रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई। यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम की खोज में चले। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते-ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए और यह पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं, और अंत में कहा, भैया, यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए है। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। महाराज अगस्त्य की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा।